अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबश्शिर और हम लोग सर्किट एनालिसिस का कोर्स कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने आरएलसी सर्किट जो था हमारा सोर्स फ्री वाला, उसके पैरेलल भी किया था और सीरीज की हम लोग ने वो की थी कन्फिगरेशन के, उसका हमने वी नॉट और आई नॉट कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आप लोग लेक्चर 2 जो है जो मैंने अपलोड किया वो देख लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने नोट की वो ये कि ट्रांजिएंट रिस्पांस लास्ट वीडियो के अंदर वो मिस हो गया था, तो मैं यहाँ समझा देता हूँ। हमारे पास जब भी कोई चीज़ क्या सर्किट है तो वो नॉर्मल अपना उसका एक लेट से कि वो कोई भी वोल्टेज दे रहा है, ठीक है ना, उसका कोई भी रिस्पांस है। इस रिस्पांस को हम लोग जो नाम देते हैं वो उसे देंगे स्टेडी स्टेट का, ठीक है। मतलब उसमें अभी कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे। हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके स्विच को शिफ्ट करते हैं। स्विच इधर ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, और एनी कोई भी लाजमी नहीं कि स्विच हो, कोई भी सडन चेंज उसमें आता है, उसमें हम कोई चीज़ इनेबल करवाते हैं, ठीक है। उस चेंज के बाद होगा क्या हमारे सर्किट में कुछ उसके अगेंस्ट एक रिस्पांस प्रोड्यूस होता है। वो जो रिस्पांस प्रोड्यूस होगा ये ऑफ कोर्स आपके एक सर्किट में थोड़ा सा इम्बैलेंस लेके आता है, और फिर ऑफ कोर्स वो कुछ टाइम के बाद अगेन वापसी स्टेडी स्टेट में आ जाता है। तो ये वाला जो हमारा रिस्पांस जहाँ पे हमें जनरेट होता है इसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस को, ठीक है। तो ये हमारा अगेन थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएगा, स्टेडी स्टेट हो जाएगा। और बटन से पहले भी क्या होगा, ऑफ कोर्स अपने इसको स्टेडी स्टेट बना देगा। तो जो हमारा ये वाला पॉइंट है, यानी कि जहाँ पे बटन चेंज होता है, यानी कि ये हमारी जो चेंज है इसको हम लोग t इक्वल्स टू 0 भी कहते हैं। जब न्यूमेरिकल्स में हम देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 होता है। ये वो होता है पोजीशन एकदम एग्जैक्ट जहाँ पे आपका स्विच ऑपरेट होता है, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे हम ये कहते हैं कि हमारा जो t है वो हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि आफ्टर इन्फिनिटी कुछ टाइम के बाद हमारा जो होगा सर्किट स्टेडी स्टेट में चला जाएगा, फिर वो स्टेडी स्टेट में ही रहेगा अंटिल देयर इज फर्दर चेंजेस। बटन के फ़ौरन बाद जो स्टेट कहलाएगी वो कहलाता है हमारा T0 पॉजिटिव, यानी 0 से फ़ौरन बाद, यानी कि T0 पॉजिटिव कहलाएगा। जस्ट आफ्टर स्विच, आपका जो भी आपने स्विच ऑपरेट हुआ उसके फ़ौरन बाद यहाँ पे हमारे को ट्रांजिएंट स्टेट मिलता है। बटन से फ़ौरन पहले का जो स्टेट होगा वो क्या हो जाएगा, T0 नेगेटिव, ठीक है। और जो T0 नेगेटिव यानी कि ये क्या कहलाएगा, बटन से जस्ट बिफोर स्विच ऑपरेट। तो ये आपने बटन दबाने से, ये बटन आपको जो भी शिफ्ट हुआ है उससे बिल्कुल पहले, थोड़ी सी देर पहले ही समझें, यानी कि T0 नेगेटिव कहलाएगा। और ये जो होगा ये भी आपका स्टेडी स्टेट में होगा, क्योंकि जब आपका सर्किट में आपने कोई बटन नहीं दबाया, इससे पहले क्या होगा, स्टेडी स्टेट में होगा आपका सर्किट। तो इसलिए इसको हम T0 नेगेटिव कहेंगे। जिस तरह यहाँ पर T इन्फिनिटी है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, T माइनस इन्फिनिटी, ओके। तो माइनस इन्फिनिटी भी क्या हो जाएगा, आपका एक तरह से स्टेडी स्टेट हो जाएगा, जो कि बिफोर आपने कोई भी स्विच का जो भी ऑपरेट किया, स्विच ऑपरेट किया उससे बहुत देर पहले क्या होगा, आपको स्टेडी स्टेट होगा। जब बटन आप स्विच करोगे उसके बिल्कुल फ़ौरन पहले भी क्या होगा, स्टेडी स्टेट होगा। जैसे ही बटन आपने दबाया उसके फ़ौरन बाद क्या हो जाएगा, ट्रांजिएंट रिस्पांस, और फिर कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, अगेन इन्फिनिटी पे आपका स्टेडी स्टेट हो जाता है। तो ये ट्रांजिएंट रिस्पांस के अंदर जो जो इवेंट्स हो रहे हैं ये हमारे को पता होना चाहिए। अच्छा, जब हमारे पास अगर हमसे कोई पूछता है कि जी बटन आपने प्रेस कर दिया और उसके बाद का जो रिस्पांस है उसको आप ओवरऑल कैसे लिखेंगे, तो ओवरऑल जो भी रिस्पांस बनता है उसके अंदर दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले वाई टी इंटू टी, यानी कि ट्रांजिएंट रिस्पांस का इवेंट, जो भी ट्रांजिएंट रिस्पांस हुआ है आपके सर्किट में बटन दबाने के बाद उसको आप लिखेंगे। और उसके बाद जो सेकंड होगा वो स्टेडी स्टेट का होता है, जब आपका स्टेट आपका बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं पूछूँ इवेंट क्या है, तो एक स्टेडी स्टेट वाला रिस्पांस, ट्रांजिएंट रिस्पांस एंड देन स्टेडी स्टेट रिस्पांस। तो ट्रांजिएंट रिस्पांस प्लस
स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, तो ये आपका ओवरऑल रिस्पॉन्स कहलाता है। तो अब ये न्यूमेरिकल्स करने से पहले का जो मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, और ये लास्ट वीडियो में सब मुझसे मिस हो गई थी। मैंने लिखा था लेकिन वीडियो में इंक्लूड नहीं थी वो, तो इसको मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। तो अब इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल्स में RLC पैरेलल सर्किट के जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो पहले करते हैं, फिर RLC सीरीज़ के जो न्यूमेरिकल्स होंगे हम उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, अब हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो न्यूमेरिकल के अंदर हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8.5 करते हैं, पेज नंबर 328 पे है, जो कि राजू की है। उसी को अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, सारे न्यूमेरिकल उसी करेंगे। तो क्वेश्चन है कि एक पैरेलल सर्किट है जिसके अंदर v(t) हमें मालूम करना है फॉर t = 0। ठीक है ना, ये हमें मालूम करना है। गिवन क्या क्या है, v0 हमें गिवन है 5 वोल्ट, i0 गिवन है हमें 0, L बराबर हमारा 1 हेनरी, C बराबर है 10 मिली फैराड, और बोल रहा है आपको केस मालूम करना है व्हेन R जब हमारा बराबर हो 1.923 ओम के, R आपका हो जब 5 ओम के, और R आपका हो 6.25 ओम के। तो 3 कंडीशन है, पहले हमें इस पे मालूम करना है, फिर इस पे मालूम करेंगे हम R के, और हम R का जब तीसरी वैल्यू होगी उस पर चेक करेंगे कि v(t) हमारा कितना होगा। अच्छा देखिए, t = ग्रेटर देन 0 वैसे कैसे बता दिया था मैंने, यानी कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की बात हम कर रहे हैं। अच्छा, ये एक और चीज़, ये हमारा है पैरेलल सर्किट। तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि जी ओके, इफ़ हमारा R कितना है 1.923 ओम। तो सबसे पहले हम जो चीज़ देखेंगे वो देखेंगे इसका रिस्पॉन्स क्या है, यानी कि हमारा जो सर्किट है उसका बिहेवियर क्या है। तो जब मैं सर्किट की बिहेवियर की बात करूँ, यानी कि मैं अल्फ़ा की बात करता हूँ, तो उसका फॉर्मूला है 1/2RC। मुझे पता है कि 2 ऐसे आ जाएगा, R हमारा 1.923 और C मेरा कितना था, C मेरा है 10 मिली फैराड, यानी 10 और मिली की पावर कितनी हो जाएगी इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के थ्रू, तो आपका आंसर आएगा 26। नाउ एक तो अल्फ़ा आ गया, सेकंड क्या था भाई, ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट का फॉर्मूला क्या है 1/√LC। ठीक है, L कितना है मेरा 1 हेनरी, और C कितना है 10 की पावर 10 मिली, यानी कि 10 × 10 की पावर -3। ठीक है ना, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अब आपका आंसर आएगा 10। अब मुझे नज़र आ रहा है कि मेरा जो अल्फ़ा है वो ग्रेटर देन है ओमेगा नॉट से, यानी कि मेरा जो अल्फ़ा है वो ग्रेटर देन है ओमेगा नॉट से, तो मेरा रिस्पांस क्या हो जाएगा, ओवर डैम्प। ओके, ये तो हमें पता है, जो हमने प्रीवियस अपनी क्लास में डिस्कस कर लिया था, ओवर डैम्प रिस्पांस। अब ओवर डैम्प रिस्पांस के लिए मुझे पता है कि मेरा जो v(t) होगा वो क्या हो जाएगा, a1 e की पावर st प्लस a2 e की पावर, यहाँ पे s1 आएगा कि s2t। सही है ना, मुझे s1 s2 चाहिए, तो जो s1 है कॉमा s2 है उसका फॉर्मूला तो हमें पता है कि जी माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस √α² माइनस ओमेगा नॉट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसके अंदर अल्फ़ा की वैल्यू आपको पता है 26 है, ओमेगा की वैल्यू पता है आपको 10 है। इसको आप जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा
यानी कि इसको सॉल्व करेंगे इस तरह, माइनस अल्फ़ा मुझे पता है, सॉरी 26 प्लस माइनस 26 का स्क्वायर माइनस 10, तो इसको जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा -2 -50। यहाँ से मुझे S1 आ गया, यहाँ से मेरा S2 आ गया, तो मेरा V ऑफ टी टोटल कितना हो जाएगा, A1 e की पावर -2t प्लस A2 e की पावर -50t। सही है ना। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का मैं नाम दे देता हूँ। ओवरडैम्प का रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। उससे मैंने S1 S2 की वैल्यू निकाली, S1 S2 की वैल्यू को मैंने V ऑफ टी की जो जनरल इक्वेशन थी उसके अंदर मैंने रख दिया। अब मुझे इसके अंदर क्या चीज़ नहीं पता, मुझे A1 नहीं पता, मुझे A2 नहीं पता। इसका मतलब ये है कि मुझे A1 मालूम करना होगा और A2 अपना मालूम करना होगा। अच्छा, चूँकि 2 अननोन है इसके लिए मुझे 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो उन 2 इक्वेशन को मैं कैसे बना सकता हूँ, मैं अपना एक सबसे पहले तो इनिशियल कंडीशन रखता हूँ, ठीक है। इनिशियल कंडीशन क्या रखूँगा कि मुझे पता है कि V0 जो है वो बराबर है 5 के, सही है ना। इनिशियल कंडीशन जो आप अप्लाई करते हैं फॉर A1 एंड A2, सही है ना। तो 5 और किसके बराबर हो जाएगा आपका, A1 प्लस A2 के। इससे आपको क्या हो गया, 5 जो हो गया आपका बराबर हो गया, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें एक। तो अब सेकंड हम अप्लाई करते हैं KCL। ठीक है, अब देखें होगा क्या। मुझे पता है मेरा जो पैरेलल RC सर्किट होगा कुछ इस टाइप का होगा, जिसमें एक रेजिस्टेंस होगा, एक इंडक्टर होगा और एक कैपेसिटर हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पे R हो गया, L और C। इधर जो आता है करंट उसको हमें पता है, उसको हम नाम देते हैं I0 का, ठीक है। ये जो मेरा करंट है ये मेरा बराबर हो जाएगा करंट IC और ये हो जाएगा IR के, ठीक है ना। यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि जी मेरा जो करंट हो जाएगा पहले IR में, प्लस यानी कि एट टाइम टी, एट टी पे। फिर हम बात करते हैं कि हमारा आ जाएगा IL आ जाएगा, जिसको हम I सिंपल I भी कहते हैं। फिर IC पे आ जाएगा, और इन सबको अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए 0 KCL के मुताबिक, ठीक है ना। जो मेरा IR है वो किसके बराबर है, उसका फॉर्मूला हो जाएगा VR और I/V/R। यहाँ पे आ जाएगा मेरा I0 के, और ये मेरा बराबर है C dV0/dt के। मुझे dV0/dt चाहिए, तो क्या होगा, मुझे ये दूसरी चीज़ें मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ क्योंकि मुझे ये चाहिए। तो C dV0/dt जो है वो बराबर हो जाएगा, ये जब दोनों यहाँ पे पॉजिटिव है उस तरफ जाएंगे आपके राइट हैंड पे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव VR/R प्लस I0, ठीक है। अगेन इधर मैं एलसीएम ले लूँगा तो क्या हो जाएगा
एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे नीचे इसके कुछ भी नहीं था, तो इसलिए सिंपल आर आएगा और ये जो आर है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। ओके, एलसीएम है बिल्कुल बेसिक। अब मुझे डी वी नॉट अपॉन डी टी चाहिए, तो यहाँ पे सी है उसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मेरा डी वी जो मेरा डी वी नॉट हो जाएगा, यानी कि वो बराबर हो जाएगा माइनस वी आर प्लस आर आई नॉट अपॉन सी आर। ठीक है, ये इसको मैं क्योंकि माइनस है दोनों के ऊपर आ जाएगा। ये चीज़ इम्पोर्टेंट थी। अब हम लोग होगा क्या, हम लोग जो यहाँ पे है ये जो डी वी नॉट अपॉन डी टी है, हम हर सवाल के अंदर इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, हो गया। मतलब क्या हो रहा है कि मुझे पता है कि मेरा करंट आई आर है, आई एल है और आई सी है, तो हमने लिख दिया आई आर, आई एल और आई सी। और चूँकि के सी एल है तो यानी कि कुछ करंट इधर आएगा, कुछ इधर आएगा, कुछ इधर आएगा, और इन तीनों को जब हम सम करेंगे तो मेरा आंसर ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको ज़ीरो के बराबर ले लिया। मैं कहता हूँ आई आर अपॉन टी किसके बराबर है, वी अपॉन आर। आई टी यानी कि एल पे जो है इसको हम आई नॉट हमेशा कंसिडर करते हैं, तो आई नॉट। आई सी मेरा क्या हो जाएगा, सी डी वी नॉट अपॉन डी टी, क्योंकि हम लोग इनिशियल कंडीशन की बात करें इसलिए सी डी वी नॉट अपॉन डी टी। मुझे डी वी नॉट अपॉन डी टी चाहिए, तो ये पॉजिटिव दूसरी तरफ जाएगा यानी कि नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव मैंने साइन लगा दी, बाहर अंदर दोनों को पॉजिटिव रखा। मैं एलसीएम लूँगा, यहाँ पे आर यहाँ पे 1, तो एलसीएम आपका आर आएगा और ऊपर आर आ गया यहाँ पे मल्टीप्लाई। इस सी को यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैं दूसरी तरफ लेके जाऊँगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे ये लोग प्लस हो रहे थे तो दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाता है। तो डी वी नॉट अपॉन डी टी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस वी आर प्लस आर आई नॉट, और सी नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस चीज़ को जो आपका है क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको हम ये डायरेक्ट इस तरह लिख देंगे। अच्छा, ये जो वी आर है जब इनिशियल कंडीशन होगी तो इसको आप क्या लिखेंगे, वी नॉट भी लिख सकते हैं। सही है ना, क्योंकि हम इनिशियल कंडीशन की बात करें। तो अब हमारा डी वी नॉट क्या हो जाएगा, वी नॉट है जो मेरा इनिशियल कंडीशन जो मुझे गिवन है वो 5 है, और आई नॉट कितना है मेरा 0, तो माइनस की साइन आई। वी नॉट मेरा कितना है 5 है, आर आई नॉट, आर कितना था, हम अभी भी अप्लाई कर रहे हैं 1.923, और वो मल्टीप्लाई किससे होगा, आई नॉट कितना है मेरा 0, आर कितना है 1.923, सी कितना है 10 मिली, तो यानी कि 10 × 10⁻⁻3। ठीक है, तो जब हम इसको सबको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आएगा -260। ठीक है ना, अच्छा मुझे पता है कि मैंने जो अपनी वी ऑफ टी निकाला तो वो था a1 e इंटू माइनस e⁻⁻2t प्लस a2 e की इंटू -50t। इसको मैं कर देता हूँ डिफ्रेंशिएट। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को ओके, इसको आप एक काम करें, इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। ठीक है, अब मैं ये बोलता हूँ कि मुझे अपना जो इक्वेशन 1 है उसको मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 को। तो अब है क्या यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 है मेरी वी ऑफ टी। ठीक है, यानी कि इस पर क्या हो जाएगा, डी वी इंटू डी टी। तो जब डी वी डी टी इस पे लगेगा तो जो पावर है वो नीचे आ जाती है, तो पावर थी -2, तो -2 नीचे आ जाती है,
A1, वैसे इसको मैं डायरेक्ट करने के बजाय उतार लिख देता हूँ या तो A1 e की पावर -2t प्लस d/dt A2 e की पावर -t। ठीक है, जब मैंने डिफ्रेंशिएट किया इक्वेशन नंबर 1 को, तो मेरी इक्वेशन नंबर 1 है Vt बराबर है A1 प्लस A2 के, तो dv इधर भी लगेगा और इन दोनों पे भी लगेगा। फिर मैंने dv इधर लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया और यहाँ भी लगा देता हूँ मैं। अब होगा क्या, A1 मेरा कांस्टेंट है, तो डिफ्रेंशिएट मेरे कांस्टेंट को कुछ नहीं करता। जो ये है जिस पे अप्लाई हो रहा है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू t है, तो इस e के ऊपर लगेगा। तो e में जो पावर है आपकी, उसमें से जो -2 है वो नीचे आ जाता है, -2। ठीक है, A1 ऐसे ही रहेगा। और जब डिफ्रेंशिएट e को करता है, डिफ्रेंशिएट e, उसका आंसर आपका कुछ भी फ़र्क नहीं आता, वो वैसे का वैसे ही रहता है डिफ्रेंशिएट में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे A1 e -2t। अब यहाँ पे क्या है पावर, -50, ये नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -50 A2 e -50t। ठीक है, अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि हम रख देंगे पुट t = 0। तो क्या हो जाएगा, अब आप देखें जब t आपका 0 होगा तो टाइम यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका dv नॉट ना, यानी कि मैं क्या कर देता हूँ dt = -2 A1 e -2 0 -50 A2 e -50 0। ठीक है, मुझे पता है मेरा dv नॉट अपॉन dt किसके बराबर था, इक्वेशन नंबर 3 में जो मैंने निकाला, -260 के बराबर। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -260। e की पावर जब 0 होती है तो आंसर मेरा आएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 0 0। तो क्या बचा है अंदर, -2 A1 -50 A2, called it equation 4। अच्छा, अब हमने एक इक्वेशन निकाली थी यहाँ पे A1 A2 की, ठीक है ना, ये 5 = A1 + A2। दूसरी इक्वेशन मैंने निकाली -260 = -2 A1 -50 A2। आपके दो अननोन, दो वो एक आपकी इक्वेशन आ जाएगी, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए आप अपना कैलकुलेटर से भी इनका आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन जो आपका 2 and 4, A1 की जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो आती है -0.2083 के, जबकि A2 आएगी मेरे पास 5.208। ठीक है, इन A1 की वैल्यू को और इस A2 की वैल्यू को जो अब हम पुट कर देंगे वो हम अपने पास यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि ये जो मेरा जनरल फॉर्मूला है इसमें मैंने e की पावर तो रख चुका था, लेकिन A1 और A2 नहीं रख सका था। तो मैं A1 की वैल्यू और A2 की वैल्यू इतनी देर से जो मैं मालूम कर था वो मुझे मिल गई। तो v मुझे चाहिए ही, सब सवाल में तो पूछा ही उसने v था, तो v की जगह पे और जानने के लिए मुझे A1 A2 की वैल्यू अब मैं रख दूँगा। तो v जो है मेरा वो बराबर हो जाएगा -0.2083 e की पावर -2t प्लस 5.208 e की पावर -50t। A1 A2
ए की पावर -2t ए की पावर -50t जो आप पहले निकाले थे। ये आपका हो जाएगा आंसर। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि एक तो क्वेश्चन मेरे पास ये आई थी A1 के A1 पे मुझे बताना ये कि मैंने A1 A2 कैसे निकाला था। तो मैं एज्यूम करता हूँ ये तो आप लोग को आता होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि मेरे पास एक इक्वेशन तो ये है कि A1 + A2 बराबर है 5 के, ठीक है ना। मैं यहाँ से ये करूँगा कि मैं A1 की वैल्यू निकाल लूँगा। तो A1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, A2 मुझ को मैं दूसरी तरफ ले जाऊँगा, तो A1 बराबर हो जाएगा 5 - A2 के। फिर उस A1 की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा, तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा ये -260 = -2, और आपका ये बनेगा 5 - A2 ना। तो यहाँ पे A1 की जगह पे आ जाएगा 5 - A2 और फिर -50 A2। तो A2 आप उसको सॉल्व करेंगे, जो आपको अननोन है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो आपका A1 आ जाएगा, वो सॉरी A2 आ जाएगा। और फिर उस A2 की जो भी वैल्यू आएगी आप उसको यहाँ पे पुट करेंगे वापसी, तो आपका A1 में आ जाएगा। ये एलिमिनेशन मेथड जो आप लोग को मैथ में बिल्कुल बेसिक में सिखाया है, ये उसका ही एक मेथड है। सेकंड एक मेथड है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कैलकुलेटर से। अगर आपके पास इस तरह का कोई कैलकुलेटर है तो उसके अंदर एक ऑप्शन है मोड दबाने का। तो उसके अंदर एक मिनट में इसमें लाइट ऑन करता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, इसके अंदर क्वेश्चन है, यहाँ पे नज़र आ रहा है इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन का जो है हमारे पास अननोन कितने हैं, A1 A2 यानी कि 2 अननोन। तो देखें इसमें एक चीज़ है ना, x और y, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला इक्वेशन जो आपको चाहिए इसके। लेकिन आप वो देख लें कि इसका इन्होंने लिखा किस तरह। ये कहते हैं कि आपका x और y एक तरफ हो और जो कांस्टेंट है दूसरा वो आपके इक्वल टू के दूसरी साइड हो। तो ये देखें A1 A2 एक तरफ है और कांस्टेंट दूसरी साइड है। A1 A2 एक तरफ है, कांस्टेंट इक्वल टू के दूसरी साइड है। तो मेक श्योर कि हम इसको फॉलो करें। तो मैं ये कहते हैं कि 1 पे, तो मैं 1 पे क्लिक कर देता हूँ। ये मैट्रिक्स दिखा रहे हैं, यानी कि पहला x की वैल्यू बतानी, x के साथ जो नंबर है y के साथ, और फिर आपका जो c यानी कि जो इक्वल टू की दूसरी साइड है। तो आप देखें यहाँ पे A1 के साथ क्या है नंबर 1, कुछ भी नहीं लगा यानी कि 1। A2 के साथ क्या है 1, तो A यानी कि x A1 1, B यानी कि A2 1, और C यानी कि इक्वल टू के दूसरी साइड यानी कि वो क्या है 5। इसी तरह आप दूसरे क्वेश्चन पे आइए। A1 के साथ क्या है -2, A2 के साथ क्या है -50, और दूसरी तरफ क्या है -260। तो जो पहली इक्वेशन, हाँ अब आपने इक्वल टू दबाएं अगेन, ठीक है। तो ये x की वैल्यू यानी कि A1 की वैल्यू दे दी, इसमें आप ये एसिडिटी दबाएंगे तो अब आगे -0.208, यानी कि A1 कितना आ रहा है -0.2083, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ गया पहला। आगे एक और दफ़ा इक्वल टू दबाएंगे हम, तो अब इसने y यानी कि A2 की वैल्यू आपको बता दी, वो कितना है 5.208। तो इस तरह ये होगा कि आप चाहें तो एलिमिनेशन मेथड से कर लें, या तो चाहें तो अपने कैलकुलेटर से भी आप ये इन दो को कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है आपने कुछ चेंज किया, इक्वल टू दबाएंगे तो ये मैट्रिक्स वापस आ जाता है आपके पास।
अच्छा, अब हम लोग सवाल के दूसरे पार्ट पे जाते हैं। सवाल का दूसरा पार्ट है कि आर की वैल्यू अगर हम कर दें 5 ओम, पहले था 1.923, अब कहता है आर की वैल्यू कितनी हम कर दें 5 ओम। तो हम लिखते हैं जी केस 2। जब हमारे पास आर जो हो जाएगा वो बराबर होगा 5 ओम के। ठीक है, अगेन हम लोग सबसे पहले क्या मालूम करेंगे, अल्फ़ा और ओमेगा। तो अब अल्फ़ा जो है वो मेरा बराबर है 1/2 RC के। सही है, तो 1/2 कितना है मेरा 5C कितना है मेरा 10 × 10⁻³ इसको जब आप सॉल्व करेंगे इन सबको तो आपका आंसर आ जाएगा 10। अब हम क्या निकालेंगे, ओमेगा नॉट, उसका फॉर्मूला क्या है 1/√LC। 1/√LC आपने हम पहले भी निकाल चुके हैं, तो उसका जो प्रीवियस आंसर, क्योंकि एल और सी आपने तो चेंज किया ही नहीं, तो वो वैसे ही रहेगा। और वो तो कितना था 10। ये देखिए ओमेगा नॉट हम लोग ने 10 निकाला था, एल और सी हमारा चेंज नहीं हुआ, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब हुआ क्या, अल्फ़ा भी 10 आया, ओमेगा भी, अब ओमेगा नॉट भी आपका कितना आया 10। तो जब अल्फ़ा ओमेगा दोनों बराबर हो जाते हैं तो हमारा जो डैम्प होता है उसका वो क्या हो जाता है, क्रिटिकली डैम्प। ठीक है, अब जब क्रिटिकली डैम्प है तो आपने सब उसके बाद क्या निकालना है, S1 निकालते हैं हम और S2 निकालेंगे। सही है, वही आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे अपना अल्फ़ा की वैल्यू रख के और ओमेगा नॉट की वैल्यू जब आप रखेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा -10। अब आपका v(t) जो जनरल आएगा वो उसके अंदर हमारा जो याद होगा आपको a1 + a2t, ये इसका छोटे में e⁻⁻⁴t। ठीक है, तो a1 + a2t, अल्फ़ा हम निकाल चुके -10t। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब हमारे को क्या चाहिए, a1 चाहिए होगा और a2 चाहिए होगा। a1 a2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियल कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है ना, ठीक है, हम कहते हैं कि भाई इनिशियल कंडीशन अप्लाई कीजिए आप। अब इनिशियल कंडीशन क्या हो जाएगी, v0, यानी कि आपका t कितना हो गया 0। तो जब v0 है यानी कि जब t आपका 0 होता है उस वक्त v0 कितना है आपका 5 वोल्ट। और जब हम t 0 रखेंगे, ठीक है, तो मुझे ये बताएं, यहाँ पे a1 के साथ t तो है नहीं, तो वो तो वैसे ही रहेगा। यहाँ पे t रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल 0, तो कि सिर्फ आपका क्या आ जाएगा a1। एक ही बराबर भी अब आप 0 रखते हैं तो वो 1 हो जाता है, तो 5 किसके बराबर हो जाएगा a1 के। अच्छा, दूसरी कंडीशन हमारे को क्या करनी है, dv0/dt। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें dv0/dt कैसे निकाला था, ये पूरा एक मैंने KCL अप्लाई किया था। ठीक है ना, वही अप्लाई करेंगे, लेकिन अब मैं दफ़ा डायरेक्ट यहाँ पे ये लिख देता हूँ। वो हो जाएगा -v0
प्लस आर आई नॉट अपॉन आर सी। ठीक है, वी नॉट हमारे को पहले ही गिवन है कितना 5, तो माइनस का 5 सॉरी माइनस 5 प्लस आर आई नॉट कितना है मेरा 0, आई नॉट कितना है मेरा 0 अपॉन आर कितना है 5 और सी कितना है आपका 10 इंटू 10⁻³ जब आप डी वी नॉट अपॉन डी टी को अपना सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाता है -100। अच्छा, अब अगेन हम फिर कहते हैं कि हमें इस पूरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम किसको किया था, इसको किया था डिफ्रेंशिएट। अगेन हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे अपने इक्वेशन नंबर 1 को। तो हम कहते हैं कि जी डिफ्रेंशिएट करते हैं अपने इक्वेशन नंबर 1 को। तो मुझे अपने इक्वेशन नंबर को मैं अब डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी वी ऑफ टी जो बराबर हो जाएगा डी अपॉन डी टी के a1 प्लस a2t e⁻⁻10t। ठीक है, ये डी टी अपॉन सब पे लगेगा। अच्छा देखिए अब होगा क्या, जो e-10t है ये इसके साथ भी इसके साथ भी, ठीक है ना। तो जो पावर है वो मैंने पहले बताया था नीचे आएगी, तो एक दफ़ा जब a1 के साथ आएगी तो एक दफ़ा आएगी मैं इसको लिख देता हूँ यहीं पे इसी पेज पे। ये -10 a1 के साथ एक दफ़ा आएगा, तो -10 a1। उसके बाद क्या होगा, ये -10 अब इसके साथ भी आएगा, e की पावर इसके साथ आएगी। ठीक है, तो जब इसके साथ आएगी तो हम कहेंगे -10 a2 और ये पूरा ऐसे आ जाएगा t। अच्छा, डी अपॉन डी टी एक दफ़ा इस, अब यहाँ पे देखें दो चीज़ें a2t और e-10t, इसके साथ भी t लगा हुआ है, इसके साथ भी t लगा हुआ है। ठीक है ना, तो एक दफ़ा ये इस पे अप्लाई होगा आपका डिफरेंशिएट, और सेकंड टाइम इस पे अप्लाई होगा डिफरेंशिएट आपका। यहाँ पे t नहीं था इसलिए क्या होगा a1 e-10t, तो क्या होगा सिंपल -10 a1 आ गया। लेकिन जब इसके इस पे आएगा तो उसके साथ दो चीज़ें a2t e⁻10t, तो एक दफ़ा डिफरेंशिएट वो इसके साथ होगा, दूसरी दफ़ा डिफरेंशिएट वो इसके साथ होगा। जब इसके साथ हुआ तो हुआ क्या, जैसे a1 के साथ हुआ था कि पावर आ जाएगी पहले और ये पूरा ऐसी का ऐसी आ गया, तो -10 a2t। जब सिर्फ इसके साथ अप्लाई होगा तो क्या होगा, सिंपल डी टी, ये कांस्टेंट है तो डी अपॉन डी टी विथ टी, यानी कि आंसर क्या आएगा 1। तो सिंपल क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर a2। और ये जो e⁻10t है ये मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएट पे इसका कोई असर नहीं होता, तो ये ऐसे ही आ गया। इसको हम आपसे लिख देते हैं dv/dt। अब हम लोग इसके अंदर अपना जो t है हमारा उसको हम क्या कर देंगे 0 पुट करेंगे, जैसे हमने इसमें भी पुट किया था कि पुट हमने t 0 किया था, तो इसी तरह अब हम यहाँ पे भी अपना क्या करेंगे t को 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, अब हम t जब 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा dv0/dt। ठीक है, dv0 मेरा dt किसके बराबर है, वो यहाँ पे हमने पहले ही निकाल चुके कि dv0/dt किसके बराबर है -100 के, तो -100 हो जाएगा।
ये तो -tan a1 ऐसे ही रहेगा। टी आपका यहाँ पे 0 होगा तो क्या हो जाएगा 0। a2 के साथ टी है नहीं है तो a2 ऐसे ही आ जाएगा। इसको मैं 0 करूँगा तो क्या हो जाएगा e⁻0 यानी कि 1। तो आपका ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 1 है, 1 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम आंसर आएगा। तो -tan a1 + a2 -tan a1 + a2। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन का नाम दे देता हूँ। हमने आखिरी कौन सी इक्वेशन बनाई थी 1 2, इसको मैंने नाम दे दिया था 3 का। 3 हो जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अच्छा जी, एक हमारे पास इक्वेशन यहाँ से आई है जिसमें 5 बराबर है a1 के। यहाँ पे a2 आपका कितना है 0। इस a1 को आप पुट कर देंगे इस इक्वेशन में तो आपका क्या आ जाएगा a2 आ जाएगा। तो फ्रॉम आपका जो है ये इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन जो है कौन सी है आपकी 2 से हमारे पास a1 आ जाएगा 5 और a2 आ जाएगा -50। ठीक है ना, वहाँ से a की वैल्यू जो आपकी आई थी 5 उसको आप यहाँ पे पुट करेंगे, आपको a2 निकल जाएगा। a2 को आप और a1 तो आपका ऑलरेडी 5 निकल ही चुका था तो a2 यहाँ से आपका -50 आ गया। अब हमको पता है कि जो मेरा v(t) था उसके अंदर a1 a2 की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ और वो क्या था ये a1 + a2t e⁻tan t s निकाल चुका हूँ मैं। बस अब मुझे a1 a2 रखना है तो क्या हो जाएगा 5 - 50t e⁻ आ जाएगी आपकी -10t। ये आपका वोल्ट आएगा, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, जो हमने ये पहले निकाला था, ये भी आपका जो पहला पार्ट था उसके अंदर इसको वोल्ट ज़रूर लगाइएगा यूनिट। ठीक है, तो ये मेरा वोल्ट आ चुका, ये मेरा सेकंड था। अब वो आखिर में पूछता है आपका जो है थर्ड केस है। केस हो जाएगा आपका 3 जिसके अंदर आपकी जो r की वैल्यू है वो कितना उसने कहा है ये रहा 6.25। ठीक है ना, जब आपका r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.25। अगेन हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे अल्फ़ा निकालेंगे। हम लोग अल्फ़ा है मेरा 1/2RC तो 2 × 6.25 × C मेरा है 10 × 10⁻³ और ये हो गया 1। इस हम सबको जब सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 8। इसी तरह हम ω0 निकालेंगे जो कि हमारा बराबर था 1/√LC के। उसका आंसर मेरा कितना आया था 10। अब मुझे पता चला कि जी मेरा अल्फ़ा जो है वो तो छोटा हो गया 10 से, यानी कि अल्फ़ा जो है वो लेस देन है ω0 से। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरा वो कंडीशन क्या हो जाएगी अंडर डैम्प। ठीक है, अंडर डैम्प के लिए हम लोग ने क्या निकाला था v(t) हमारा कितना होगा, हमने बताया था कि जी a1 cos ω(dt) हमने क्या ही निकाला था, एक मिनट। ठीक है, हम लोग बहुत पहले निकाला था अंडर डैम्प के लिए कि e⁻−α_t a1 cos ω(dt) + a2 sin ω(d)t।
A1 cos ओमेगा डी टी प्लस A2 साइन ओमेगा डी टी और e की पावर माइनस अल्फा टी। ठीक है, तो मुझे इससे क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले तो एक तो ये कि मैं अपना निकालूंगा अल्फ़ा और ओमेगा। अब मुझे क्या क्या निकालना है? नहीं, अल्फ़ा ओमेगा निकालने के बाद ओमेगा डी मालूम करना होगा मुझे। ओमेगा डी का जो फॉर्मूला है वो है अंडर रूट ओमेगा नॉट माइनस अल्फ़ा स्क्वायर की। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10, जबकि S1 और S2 का जो फॉर्मूला है वो बराबर है माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस अंडर रूट अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट के। ये जो हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं S1 S2, ठीक है, उसी फॉर्मूले से ये भी निकलेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आता है वो आएगा -8 प्लस माइनस J6। अब हमारा जो v ऑफ t है वो कितना हो जाएगा? v ऑफ t जो है मेरा वो बराबर हो जाएगा A1 एक मिनट, ये हमारा जो है इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, मैंने गलत निकाल दिया। टेन माइनस अल्फा है 8 का स्क्वायर। अच्छा, लास्ट टाइम जो मैंने पढ़ाया था उसमें एक चीज़ मुझसे मिस हुई है और वो है यहाँ पे स्क्वायर लगे हुआ था। तो डब्ल्यू डी जो है वो हमारा है यहाँ पे स्क्वायर है, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस अल्फ़ा नॉट स्क्वायर यानी कि ओमेगा यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो आपका आंसर 6। अच्छा, इसको मैं बता देता हूँ क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। इसको निकालने का आसान तरीका ये है कि अपने कैलकुलेटर से मॉड दबाइएगा और यहाँ पे लिखा हुआ कॉम्प्लेक्स। होगा क्या कि आपको जो अल्फ़ा स्क्वायर है यानी वो है 8, ओमेगा कितना है और 10, तो आंसर जो आपका आएगा यहाँ पे वो हो जाता है यानी कि कॉन्जुगेट के इसमें फॉर्म में आएगा। ठीक है ना, तो इसका तरीका आपने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में करना है। आपको पता है -10 एक दफ़ा आप प्लस कर देते हैं, तो इसको आप सॉल्व करेंगे 8 का स्क्वायर माइनस 10। अच्छा देखें होगा क्या, आपने कॉम्प्लेक्स कर दिया था, उसके बाद आप इस पर लिखेंगे वही जिस तरह आपने माइनस अल्फ़ा यानी कि -8 एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ, तो एक दफ़ा हम फर्स्ट टाइम करेंगे यानी कि प्लस अंडर रूट अल्फ़ा स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट यानी कि 10, तो -10, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा -8 प्लस 3√6। 3 के साथ एक मिनट रुकिएगा, मैंने कुछ मिस्टेक की है।
ओके गॉट इट, मुझे मिल गया। यहाँ पे सॉरी मैंने एक गलती कर दी, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो -8 और उसको करेंगे तो ये आ रहा है -8 + 6i, यानी कि इसको हम लोग जे भी चाहें तो लिख सकते हैं। तो -8 और J6, और एक दफ़ा जब हम माइनस के साथ करेंगे, यानी कि एक दफ़ा आपने माइनस के साथ किया तो आ जाएगा -8 माइनस, तो एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ, सिंपल आ जाएगा। अब हुआ क्या, यहाँ पे था cos WD यानी कि cos 60 + A2 sin 60 और e की पावर -α_t, ठीक है। अगेन हम वही, हमें क्या चाहिए, हमें A1 A2 चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियल कंडीशन रखना पड़ेगा। तो V0 मेरा हो जाएगा A1 के विच इज़ 5 = A1, ठीक है। हुआ क्या, जब आप साइन की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपका आंसर आएगा 0, कॉस की वैल्यू जब आप 0 रखेंगे तो आएगा 1, ई की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो सिंपल A1 आ गया। सेकंड कंडीशन हमने क्या बताई थी कि हमें dV0 अपॉन वो जो हम निकालते हैं, ठीक है। तो dV0 अपॉन dt = -V0 + RI0 अपॉन RC, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो -5 + ये 0 हो जाएगा, RC जो आएगा आपका, R है आपका 6.25 × 10 की पावर -3, तो आंसर आ गया -80। अब हमने करना क्या है कि हमें अपने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, तो उसको मैंने नाम देना है 1 का, सॉरी इसको नहीं, इस इक्वेशन को, क्योंकि इसके ये तो जनरल इक्वेशन हो गई आपकी, इसको करना है जिसमें आपने वैल्यू रखी हुई थी, इसको आपने डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 को। अच्छा ये होगा क्या, अच्छा होगा ये, जैसे डिफरेंशिएट हमने किया था तो मेक श्योर ये जो e की पावर -80 है ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, और इसके साथ भी t है, इसके साथ भी t है। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग तो d × dt जो है आपका फर्स्ट टाइम एक इसके साथ होगा, देन इसके साथ अप्लाई होगा, फिर इसके साथ भी क्या होगा, जब एक दफ़ा इसके साथ होगा और फिर एक दफ़ा इसके साथ। तो पहले मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है, ये है आपका, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, dV/dt जो हो जाएगा मेरा। अच्छा अब ये जो है -8, ये जो 8 की पावर है -8, ये एक दफ़ा इसके साथ आएगा, मतलब हम इसको समझे, अभी इस वाली टर्म को डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, ये -8 एक इसके साथ आएगा, ठीक है ना।
तो ये हो जाएगा -8 और ये आपका पूरी की पूरी टर्म ऐसी ही आ जाएगी, A1 cos 6t। फिर माइनस e की पावर जो 8 e इंटू -8t है वो इसके साथ भी है, तो अगेन जब इसके साथ होगा तो फिर -8 A2 और ये ऐसे ही आ जाएगा sin 6t। ठीक है, अब जब ये दोनों साथ थे तो इसके साथ तो हो चुका, अब क्या इसके साथ होगा डिफरेंशिएट। तो जो डिफरेंशिएट जब आप कॉस के साथ करेंगे तो उसका जो डिफरेंशिएट होगा वो होगा माइनस साइन, और जब आप डिफरेंशिएट साइन के साथ करते हैं तो उसका जो डिफरेंशिएट का जो आंसर रिजल्ट आता है वो आता है कॉस, और जो एंगल होगा अंदर का यानी कि 6 हो गया वो बाहर आ जाता है। तो जब A1 cos 6t हो जाएगा उसका आंसर आएगा माइनस, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या है यानी कि डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो 6A1 ये cos 6 क्या हो जाएगा sin 6t, और जब इसके साथ होगा तो आंसर आएगा आपका एंगल बाहर यानी कि 6 फिर A2 और साइन का क्या हो जाएगा cos t। आखिर में जो आपका ये है ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसको कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता जो मैंने आपको बताया था। अब हमारा अगेन क्या करेंगे, हम t को पुट करेंगे 0, तो हम रखते हैं पुट t इक्वल्स टू 0 इस पर, तो dV0/dt जो है, अब हमारे को मालूम होना चाहिए कि cos 0 और sin 0 की क्या वैल्यू होती है। तो जो sin की वैल्यू होती है वो आपको वो 0 होती है और cos 0 होता है 1 की, तो ये आपका 1 0 0 1, ठीक है ना। तो सिंपल जब ये 1 होगा तो क्या आएगा -8 A1, ये हो गया 0 0 प्लस 6 A2, ये हो जाएगा जब 0 तो आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। dV0/dt हम निकाल चुके हैं, वो आया था हमारा -80, तो -80 बराबर हो जाएगा -8A1 प्लस 6A2, ठीक है। अब हम यहाँ पे A1 की वैल्यू निकाल चुके हैं, वो है 5, उस A1 की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका A2 निकल आ जाएगा, सही ना। इसको मैं अगर मैं इक्वेशन 2 का नाम देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन 3 का, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 A1 की वैल्यू तो आ गई थी आपके पास 5, जबकि A2 की वैल्यू आपके पास, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा -6.667, ठीक है। इस A1 और A2 की वैल्यू को आप कहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 पे, तो आपका जो V है वो बन जाएगा 5 cos 60 सॉरी फिर आएगा A2 यानी कि -6.667 और क्या है sin 60, ठीक है, और क्या है e की पावर -α यानी कि e की पावर -8t, ये आपका आंसर आ जाएगा वोल्ट में। और आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि
हमने पहले आर की वैल्यू सबसे कम रखी यानी कि 1.923। तो जो हमारा वो बना यानी कि जो रिस्पांस था वो क्या था, ओवर डैम्प। फिर हमने आर की वैल्यू बढ़ाई यानी कि 5 ओम, ठीक है ना। तो मैं आर की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो मेरा अल्फ़ा क्या हुआ, छोटा हो रहा है, क्योंकि देखें अल्फ़ा क्या है, आर नीचे है। तो इसका मतलब है आर की वैल्यू जैसे जैसे मैं बढ़ाऊँगा मेरा अल्फ़ा छोटा होता जाएगा। तो मैंने आर की वैल्यू अपनी 1.9 से क्या कर दिया, 5 ओम। तो आर की वैल्यू जो मैं बढ़ाऊँगा अल्फ़ा मेरा छोटा हुआ, अल्फ़ा मेरा छोटा हुआ कितना हो जाएगा 26 पे दूसरा कितना आ गया 10 के बराबर आ गया। तो उस वक्त आपका स्टेट क्या बन गई, क्रिटिकली डैम। अगेन अब 5 के बाद से जैसे ना एक भी नंबर मैंने बढ़ाया तो ऑफकोर्स क्या हो जाएगा, मेरा अल्फ़ा मज़ीद छोटा, कितना छोटा कि 10 से भी छोटा हो गया। तो उस वक्त आपका न्यू रिस्पॉन्स क्या हो गया, ओवर डैम, ओ सॉरी हाँ ओवर डैम नहीं अंडर डैम्प हो जाएगा, सॉरी, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम अल्फ़ा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं हमारे पास हमारा जो रिस्पॉन्स है ओवर डैम से वो क्रिटिकली डैम, मज़ीद बढ़ाएंगे तो क्रिटिकली डैम से अंडर डैम्प हो जाएगा। तो जो मैंने आप लोग को बहुत पहले भी बताया था कि ये जो आर की वैल्यू है ये हमेशा हमारे जो उसका सर्किट का रिस्पॉन्स है उसको चेक कर रही होती है। तो इससे इसमें पता चल जाएगा कि हमारा जो सर्किट है अगर उसको मुझे कम ज़्यादा करना है तो किस तरह हो सकता है। और A1 और A2 की वैल्यू भी हमने किस तरह सॉल्व की है पैरेलल सर्किट के अंदर। अब जो दूसरा है उसके अंदर हमको सीरीज़ के लिए करना है, तो अब हम सीरीज़ के लिए करेंगे। मैं अभी अपनी कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे वीडियो को एंड कर दूँ।